एक कौवे ने बताया, चाहे भूखे मर जाना लेकिन अपनी औलाद से इन तीन चीजों की उम्मीद कभी मत करना। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। दर्शक बंधुओं, जो हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं उनसे हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान के समान है। प्रिय मित्रों, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इस कहानी में एक कौवा ने बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की है। दर्शक बंधुओं, वो तीन चीजें कौन सी हैं जिनके लिए बुढ़ापे में अपनी औलाद से उम्मीद ना करें। आइए मित्रों, इस प्यारी और पवित्र कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जिनकी उम्मीद अपनी औलाद से ना करें। दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कहानी को आधा अधूरा सुनने से हमें पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। मित्रों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। एक वृक्ष पर वो अपना घोंसला बना करके प्रेम पूर्वक रह रहे थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। एक समय की बात, कौवा की पत्नी कौवी गर्भवती हो जाती है। कौवी अपने पति कौवा से कहने लगी, हे स्वामी, ईश्वर की कृपा से मैं गर्भवती हो गई हूँ। कौवा कौवी की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे प्रिय, अब तो हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रिय सज्जनों, कौवा अपनी पत्नी कौवी का बहुत ही ख्याल रखने लगा। जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, तो वो प्रतिदिन दाना पानी लाकर के अपनी पत्नी को घोंसले में ही दे देता है। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब कौवी का प्रसव काल का समय निकट आ जाता है, कौवी अपने पति कौवा से कहती है, हे पिया जी, अब तो हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्दी हम अपनी संतान को जन्म देने वाले हैं। बच्चे बुढ़ापे में खूब हमारी सेवा करेंगे, वे हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। हमारी संतान हमारी बहुत सेवा करेगी, इसीलिए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। कौवा अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद कहने लगा, हे प्रिय, हमें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये हमारी सेवा करेंगे। कौवी कहने लगी, हे पिया जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? कौवी कहने लगी, पिया जी, सबकी संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब कौवा कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनना। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन तीन चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो मनुष्य इन तीन बातों को याद कर लेगा, वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं उठाएगा। तब कौवी कहने लगी, हे पिया जी, वो कौन सी तीन बातें हैं जो मनुष्य उन्हें याद कर लेता है तो बुढ़ापे में उसे दुख उठाना नहीं पड़ता है? तब कौवा कहने लगा, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। कौवा कहने लगा, हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। ईश्वर की दया से उसके घर में प्रभु का दिया हुआ सब कुछ था। समाज में बहुत ही उसका सम्मान होता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण ये था कि उनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया था। दर्शक बंधुओं, कौवा कहने लगा, हे प्रिय, उन्हें साथ साथ रहते हुए 15 साल बीत गए, लेकिन उनके आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। वो व्यक्ति अपनी पत्नी का वैद्य, हकीम और अच्छे डॉक्टरों द्वारा उपचार कराता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर के अपनी पत्नी का उपचार करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर के संतान के लिए मन्नतें मांगता है। मंदिर में जाकर के संतान उत्पत्ति के लिए प्रार्थना करता है और माथा भी टेकता है। इतना सब कुछ करने के बाद उस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है। शादी के करीब 20 वर्ष बाद उसके आंगन में एक पुत्र पैदा होता है। कौवा कहता है, हे भद्रे, जिस समय अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है, इधर जाकर के डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र का नाम सुनते ही वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। दर्शक बंधुओं, उस बच्चे को उठा करके उसके पिता की गोद में दे देते हैं। पिता देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। बच्चे की माता कहने लगी, हे बहन, मेरे बच्चे में कोई कमी तो नहीं है? तब नर्स कहने लगी,
कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सुंदर है, लेकिन एक कमी है। जब बच्चे में कमी की बात सुनी तो माँ बहुत घबरा जाती है। नर्स कहने लगी, घबराने की बात कोई नहीं है, आपका बच्चा हष्ट-पुष्ट है, सुंदर है, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी तो सब ठीक है। प्रिय मित्रों, जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है, उसकी एक आंख नहीं है, तो वो माता रोने लगती है और उसके बाद अपने उस पुत्र को सीने से लगा लेती है। वो माता अपने हृदय में तसल्ली कर लेती है, कोई बात नहीं, जैसा भी ईश्वर ने दिया, बच्चा तो मेरा ही है, एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो उसकी सलामत है। जैसा भी है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए तो सारी दुनिया से सुंदर मेरा बच्चा है। दर्शक बंधुओं, ये बात सच है कि माँ के लिए अपनी संतान सबसे प्रिय होती है। माँ के लिए अपनी सारी संतानें बराबर होती हैं, चाहे उसकी संतान कुरूप हो, काली हो, गोरी हो। माँ अपने बच्चे का कभी शरीर नहीं देखती, कभी भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं समझती। माँ सीने से लगा करके उस बच्चे को और कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। इतनी बात सुनने के बाद उस नर्स के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नर्स मन में ये सोचती है कि भगवान ने इन्हें संतान सुख दिया है, तो फिर ऐसा पुत्र दे देते जिसकी दोनों आंखें सही सलामत होती। माता कहने लगी, कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरा पुत्र है, लेकिन यदि इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को सुनकर के नर्स कहने लगी कि बहन, आपकी ये चिंता दूर हो सकती है। तो माता पूछने लगी, कैसे? नर्स कहने लगी, सुनो, यदि आप चाहती हो कि आपके बच्चे की दोनों आंखें सलामत हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब ये बात माँ ने सुनी कि मेरे बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं, तो वो कहने लगी, हे बहन, ये कैसे संभव है, आप हमें सही तरीके से समझाओ। नर्स कहने लगी, हे बहन, इसकी आंख तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आप दोनों में से, इसके माता पिता में से कोई भी यदि इसे एक आंख दे देता है तो इसकी आंख सही हो सकती है। जब उस नर्स की बात उस बच्चे के पिता ने सुनी है तो वो कहने लगा, हे बहन, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे की एक आंख तो सलामत है, एक आंख से वो दुनिया को अवश्य देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी ही मेहनत मजदूरी से चलता है। यदि मैंने अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे दी तो मैं अपने परिवार की जीविका कैसे चला पाऊंगा, कैसे मैं इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, कैसे मैं अपने घर परिवार का खर्चा चलाऊंगा। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी और बच्चों का पालने का भार हमारे सर पर है। अब रही बात हमारे पुत्र की एक आंख की, ये तो सब परमात्मा की देन है। ईश्वर जिसे जिस रूप में भेज देता है वो वैसा ही इस संसार में आता है। हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दर्शक बंधुओं, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माता तो आखिर माँ होती है। वो माँ कहने लगी, हे बहन, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में आया है, उसे तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए हे बहन, मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर के सेठ कहने लगा कि इस प्रकार से तो तुम कानी हो जाओगी। तो वो माँ कहने लगी, मुझे ये बात मंजूर है, कल को मेरे बच्चे से कोई काना कहे, ये मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कानी हो जाऊं। मैं तो अपने पुत्र को दोनों आंखों का देखना चाहती हूँ। हे बहन, मेरी एक आंख लेकर मेरे बच्चे को लगा दो। जब मेरे बेटे के दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दर्शक बंधुओं, उस माँ की इतनी बात कहने पर डॉक्टर ने उस माँ की एक आंख निकाल करके उस बच्चे के लगा दी। इस प्रकार से उस पुत्र की दोनों आंखें सही हो गईं, लेकिन वो माँ एक आंख अपने बच्चे को देने के बाद वो कानी हो गई। कौवा अपनी पत्नी कौवी को समझा करके कहने लगा, हे प्रिय, कुछ समय वो परिवार अस्पताल में रहने के बाद जब उसका बच्चा और उसकी माँ स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी हो गई। इस प्रकार वो व्यक्ति अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है।
दर्शक बंधुओं, दोनों पति पत्नी मिलकर के अपने पुत्र का भरण पोषण करने लगते हैं और उसे पालने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे को पालते हुए उन्हें 5 साल व्यतीत हो गए। अब तो वो बेटा 5 साल का हो चुका था। समय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दर्शक बंधुओं कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। कुछ समय के बाद उस बच्चे के पिता जो सेठ था, उसकी किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इधर जब उसकी पत्नी को जो कानी हो चुकी थी, उसे अपने पति की मौत की खबर मिली, तो वो बेचारी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। वो सोच रही थी कि मेरा बेटा तो अभी 5 साल का ही हुआ है, घर में एक ही पति हमारा जो कमाने वाला था, और वो भी मुझे छोड़ करके चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी। दर्शक बंधुओं, यही सोच सोच कर वो माँ सर पटक पटक करके रोती जा रही थी। उसका रोना धोना सुन करके आसपास के लोग आ जाते हैं। पास पड़ोस के लोग उस माँ को धैर्य देने लगे, समझाने लगे। किसी प्रकार से समझा बुझा करके उन्होंने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। मित्रों, इस प्रकार वो माँ अपने बच्चे के साथ में अपना जीवन बिताने लगी। उसके घर में जो जमा पूंजी थी, वो तो अपने संतान चाहने की उम्मीद से अस्पतालों में खर्च कर डाली थी और संतान चाह में इलाज करा लिया था, और जो भी बची थी वो पति की अंतिम संस्कार व त्रयोदशी संस्कार में चली गई। दर्शक बंधुओं, समय यहां तक आ गया कि वो माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने लगी, और वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी, और वो अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती और दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन वो माँ अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। मित्रों, दूसरों के घर में मेहनत मजदूरी करने के बाद वो माँ अपने बच्चे को कोई दुख नहीं होने देती थी। वो अपने बच्चे को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी, उसे खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने ला करके देती थी, लेकिन खुद स्वयं बहुत मेहनत किया करती थी। वो माँ अपने बच्चे से बहुत ही प्रेम किया करती थी। हर समय वो अपने बच्चे के साथ एक परछाई की तरह बनी रहती थी। मित्रों, धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गई। जब वो बेटा 6 वर्ष का हो गया, तो एक दिन वो माँ अपने बेटे को लेकर के विद्यालय में पहुंच गई, और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से वो विनय पूर्वक कहने लगी कि हे महान भव, मुझे मेरे बेटे का दाखिला करवाना है। दर्शक बंधुओं, जिस विद्यालय में वो माँ अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए गई थी, वो उस नगर का एक बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध विद्यालय था। उस विद्यालय में बहुत ही अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। दर्शक बंधुओं, उस विद्यालय का जो प्राचार्य था, वो फटे पुराने कपड़ों में उस माँ की हालत को देखता है, तो वो मन में ये विचार करता है कि बच्चा तो बहुत सुंदर है, लेकिन माँ तो ऐसी लग रही है कि जैसे कोई भिखारन हो। ये बेचारी कहां से इतनी महंगी फीस भर पाएगी, कहां से बच्चे की किताबें और ड्रेस का खर्चा ला पाएगी। इसीलिए वो प्राचार्य समझा करके कहने लगे, हे बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस बहुत अधिक है। हमारे विद्यालय में बहुत अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी विद्यालय में करवा दीजिए। हमारे विद्यालय का खर्चा आप नहीं उठा पाओगी। अध्यापक की बात सुनने के बाद माँ कहने लगी, हे सर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरा एक ही बेटा है, मैं अपनी सारी कमाई इसी में लगा दूंगी। आपकी जो भी फीस हुआ करेगी, मैं समय पर आपकी फीस जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता एक ही बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बने। यही सोचकर मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर के आई हूँ। दर्शक बंधुओं, माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद वो अध्यापक भी भावुक हो जाता है और उस माँ से कहता है, हे बहन, आप चिंता मत करो, यदि आप इतनी विनम्रता से कहती हो तो मैं आपके बच्चे को रख लेता हूँ। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उसके बच्चे का वहां पर एडमिशन हो गया, और वो बालक प्रतिदिन शिक्षा पाने के लिए उस विद्यालय में जाने लगा। पहले तो वो माँ 2-4 घरों में झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज कर अपनी जीविका चलाती थी, लेकिन जब से उसने उस विद्यालय में अपने पुत्र का एडमिशन करवा दिया, फिर वो करीब 10 घरों में काम करने लगी। वो माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र जब कक्षा 5 में पहुंच जाता है, तब उसकी उम्र 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन सभी स्कूल के बच्चे मिलकर के उस बालक को चिढ़ाने लगे
और खेल ही खेल में कहने लगे, देखो ये एक आंख वाली कानी का बेटा है, इसकी माँ एक आंख से कानी है, ये तो कानी का बेटा है। प्रिय मित्रों, वो बच्चा जब अपने सहपाठियों की ऐसी बातों को सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता है। उसे ये बहुत ही बुरा लगता है कि ये सब हमारी माँ को काना कहते हैं और हमें कानी का बेटा बताते हैं। दर्शक बंधुओं, जब छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने के लिए आ जाती है। आज भी वो एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए आई। तब वो लड़का अपनी माँ से कहने लगा, माँ कल से तुम विद्यालय में मुझे छोड़ने मत आना और ना ही मुझे बुलाने के लिए आना। माँ कहने लगी, बेटे ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम ऐसा बोल रहे हो। तब वो लड़का कहने लगा, हे माँ तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। जब भी तुम मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। वो मुझसे कहते हैं कि ये तो कानी का बेटा है। दर्शक बंधुओं, वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करने लगता है। जब वो माँ अपने पुत्र के मुंह से ऐसी बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो माँ अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर के चुप हो गई और वो अपने पुत्र की बातों को सहन करती हुई मुस्कुराने लगती है और बोली, बेटा कोई बात नहीं, यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय में नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद वो पुत्र कहने लगा, माँ क्या आप मुझे देख नहीं रही हो कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं विद्यालय में अकेला आ जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने बेटा की ऐसी बात सुनने के बाद वो माँ कहने लगी, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में अब कभी नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम बड़ी सावधानी के साथ घर से स्कूल और स्कूल से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना को सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। पुत्र कहने लगा, हे माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दर्शक बंधुओं, उस दिन के बाद वो पुत्र अकेला ही विद्यालय में आने जाने लगता है। मित्रों, जैसे जैसे वो पुत्र सियाना होता गया वैसे वैसे ही उसके खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरता गया। इस प्रकार वो बच्चा विद्यालय की पढ़ाई को पूर्ण कर लेता है और वो अपनी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आता है। प्रिय मित्रों, इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। इधर बेटा शहर में चला गया, इधर माँ जो पैसे कमाती थी वो पैसा कम पड़ गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबों और फीस का खर्चा था, लेकिन अब तो बेटा शहर में रहने लगा तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। मित्रों, माँ जो पैसा कमाती थी जब वो कम पड़ने लगता है, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले वो 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, लेकिन वो पुत्र के शहर जाने के बाद वो 30 घरों में काम करने लगी। वो माँ पूरे दिन मेहनत करती और रात में 11-12 बज जाते हैं, तब वो माँ अपने पुत्र के लिए उसके खर्चे के लिए पैसा जुटा पाती। वो माँ इस उम्मीद से मेहनत करती थी कि एक दिन पढ़ लिख कर उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो मेरा बेटा मुझे सुख प्रदान करेगा। आज मैं मेहनत कर रही हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो अपने बेटे के साथ रहकर मैं बहुत ही सुख उठाऊंगी। मित्रों, यही सोच सोच कर वो माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके वो अपने बेटे के लिए पैसा भेजा करती थी। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार कड़ी मेहनत करने के बाद वो समय से पहले ही वृद्ध हो जाती है। धूप के कारण उसका गोरा रंग काला हो जाता है, लेकिन वो अपने पुत्र के लिए मेहनत और मजदूरी करती रही, अपने बेटे को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मित्रों, कौवा कहने लगा, हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब मैं शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जब उस माँ को ये पत्र मिलता है कि मेरा बेटा एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है तो वो माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद अब मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी
कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। आज वो मेरी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। उस माँ के बेटे ने ये बात माँ को पत्र भेज करके बताई कि हे माँ, मैं अब डॉक्टर बन चुका हूँ। लेकिन वो बेटा माँ से मिलने अभी तक गांव नहीं आया था। मित्रों, जब बूढ़ी माँ को ये पत्र मिला तो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि आज हमारी मेहनत का फल मुझे मिल गया। मेरा बेटा शहर में एक डॉक्टर बन चुका है। मित्रों, इस प्रकार वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वो माँ अपने मन में ये विचार करती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत गया है। अब वो डॉक्टर बन गया है। अब वो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी और बड़े गर्व के साथ मैं इस समाज में कहूंगी कि ये हमारा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। दर्शक बंधुओं, अब तो वो माँ अपने बेटे के आने की राह देखने लगी। वो एक एक दिन अपने बेटे का इंतजार करती कि आज मेरा बेटा आता होगा। किसी की भी गाड़ी उसके घर के सामने से निकलती तो वो माँ दौड़कर घर के बाहर आ जाती। उसे ये महसूस होता था कि उसका पुत्र आ गया। मित्रों, इस प्रकार इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात भर उस माँ को नींद नहीं आती। वो सोचती है कि जाने कौन सी मजबूरी है जो मेरा बेटा मुझे लेने के लिए नहीं आता। वो कब मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। वो मन में ये सोचती, अब वो दिन ना आएंगे कि जो हम दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करूंगी। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब तो मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। मित्रों, इस प्रकार वो माँ सारे दिन सपने देखा करती थी। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए पूरी 1 वर्ष बीत गई। लेकिन उसका बेटा 1 साल में एक भी दिन अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आया। फिर एक दिन उस माँ के पास उस बेटे का दूसरा पत्र आया। दूसरे पत्र में ये लिखा था कि हे माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की बेटी है। जिस लड़की से मेरा रिश्ता हुआ है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। मित्रों, जब वो माँ इस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो ये सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपने पसंद की लड़की से अपने बेटे का विवाह करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़ने के बाद उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल गए। वो माँ सोचने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। हर माता पिता का ये सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, उसके सिर पर सेहरा सजाऊं और अपने हाथों से अपने बेटे को सजा करके और उसे आशीर्वाद दे करके अपने बेटे की शादी रचाऊं। लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाना भी उचित नहीं समझा और मुझे बिना बताए ही उसने शादी कर ली। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसे पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने, इसे पालने के लिए मैंने कितनी मेहनत मजदूरी की। दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया और मेहनत मजदूरी करके मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बना दिया कि वो डॉक्टर बन गया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी कर ली, उसके बाद पत्र लिख करके बता रहा है, एक भी बार मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। यही सब सोच सोच करके वो माँ फूट फूट करके रोने लगी और पूरी रात रोते रोते उसकी निकल जाती है। दर्शक बंधुओं, इतना सब होने के बाद भी माँ रोते रोते अपने बेटे को दुआएं ही देती रही। मित्रों, रोते रोते वो माँ सो जाती है, लेकिन उसके मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहने लगी, हे पुत्र, कोई बात नहीं, तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इधर माँ सोचती है कि मेरे बेटे ने विवाह तो कर लिया और उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर साथ आकर के मुझसे मिलने आए और मुझे यहाँ से बुला करके ले जाएं। अपनी बहू को जब मैं देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यही सोच सोच कर वो बूढ़ी माँ अपनी बहू और बेटे का इंतजार करने लगी। मित्रों, उस माँ को अपनी बहू और बेटे का इंतजार करते करते 1 वर्ष और बीत जाता है। लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी
उस माँ से उसका बेटा मिलने के लिए नहीं आता है और न ही उसकी बहू मिलने के लिए आई। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र आता है। जब उस माँ को तीसरा पत्र मिला जिसमें लिखा था, हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा हुआ है। दर्शक बंधुओं, जब ये खबर उस माँ को मिली तो उसका धैर्य जवाब दे गया और उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। दर्शक बंधुओं, कहते हैं जिस माँ का बेटा डॉक्टर बन जाए और वो शादी कर ले, उसके घर में एक पुत्र हो जाए और उसकी माँ को ये सब पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उस पुत्र का बरसों से चेहरा नहीं देखा, तो उस पुत्र के लिए उस माँ को व्याकुल होना तो स्वाभाविक है। जब वो माँ अपने बेटे के लिए ज्यादा व्याकुल हो गई तो उस माँ के मन में ये आया कि अब कैसे मैं अपने पुत्र से मिलूं। कुछ देर बैठकर विचार करने के बाद सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मुझसे मिलने के लिए आएगा। यही सोच सोचकर वो माँ उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। दर्शक बंधुओं, इंतजार करते करते उस माँ को 7 महीने और बीत जाते हैं, फिर भी उस माँ से मिलने उसका बेटा नहीं आया। फिर वो माँ बहुत परेशान होने लगी और व्याकुल होने लगी और उसी व्याकुलता में उस माँ ने फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी, अब मैं खुद ही जाऊंगी। अपने मन में उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया और ये निश्चय करने के बाद वो माँ अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए निकल जाती है। मित्रों, किसी प्रकार से पता पूछते पूछते वो उस शहर में पहुंच गई जिस शहर में उसका बेटा एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उस शहर में पहुंचने के बाद वो बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को वो पत्र दिखाते हुए बोली, हे बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाले ने पता देखकर उस ऑटो वाले ने अपने ऑटो में बैठाकर उस बूढ़ी माँ को उसके बताए हुए पते पर ले गया। मित्रों, कुछ समय के बाद वो ऑटो वाला बूढ़ी माँ को लेकर जब बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच गया और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर दिया और बूढ़ी माँ से कहता है, हे माता, तुमने जो पता बताया था, जो तुमने पत्र में हमें पता दिखाया था, तुम उस पते पर आ चुकी हो। ये सामने जो बंगला है, डॉक्टर साहब इसी में रहते हैं। वो माँ उस ऑटो वाले को किराया देने के बाद अपना झोला उठा करके बंगले की तरफ चलने लगती है। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ी तो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। देखती है वो बहुत ही सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस माँ को बहुत प्रसन्नता हुई कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रह रहा है। दर्शक बंधुओं, कौवा कहने लगा, हे प्रिय, वो बूढ़ी माँ एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ लेकर के गई थी। जब उस थैले को लेकर के वो बूढ़ी माँ बंगले के अंदर जाने लगी, वो जैसे ही बंगले के अंदर प्रवेश करना चाहती है तो गेट के पास खड़े हुए सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा कि एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए है, वो बंगले के अंदर कहाँ घुसी जा रही है। जब उस गार्ड ने उस महिला को देखा तो भागकर उसे रोक लिया और कहने लगा कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ घुसी जा रही हो। सिक्योरिटी गार्ड की ऐसी बातें सुनने के बाद माँ कहने लगी, हे बेटा, यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोता को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहने लगा, अरे बुढ़िया, तूने कभी अपनी शकल आईने में देखी है? तुझे पता है ये किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। वो बूढ़ी माँ कहने लगी, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है, जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही तो मेरा बेटा है। सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा, अरे पागल बुढ़िया, तू गांव देहात की एक महिला, न तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, न तुम्हारी कोई शकल सूरत अच्छी है, तुम एक आंख से कानी हो, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड सुन रहा था, तो वो भी बूढ़ी माँ के पास पहुंच गया और उसे जब पता चला कि ये बुढ़िया कह रही है कि मैं डॉक्टर साहब की माँ हूँ, तो चपरासी उससे पूछने लगा, हे बुढ़िया, हे माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे मैं पता लगा सकूं कि तुम मेरे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वो बूढ़ी माँ दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की ऐसी बातों को सुनती है तो तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए उन पत्रों को निकालकर उन चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ के लिए भेजे हुए थे।
मित्रों, जब चपरासी उन पत्रों को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा, हे माँ, मुझे माफ कर देना, हमें ये ज्ञात नहीं था कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माता हो। वो माता कहने लगी, चलिए कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वो सिक्योरिटी गार्ड दूर से इशारा करते हुए बोला, हे माँ, ऊपर जो तुम्हें कमरा दिखाई दे रहा है वही तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो इस समय अभी घर पर ही है। मित्रों, अब वो माँ अपने सामान को नीचे ही छोड़कर आगे को बढ़ जाती है। सोचने लगी, अब ये सामान तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोता को जी भर के देखती हूँ और अपनी बहू को देखती हूँ, उसके बाद मैं ये सामान नीचे से ऊपर के लिए ले आऊंगी। मित्रों, बूढ़ी माँ अपने पोते से मिलने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही थी। चढ़ते हुए वो जब घर के अंदर प्रवेश किया, जैसे ही वो माँ घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो देखती है कि घर के अंदर आंगन में एक पालना रखा हुआ है और उसी पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ी तो उसने दौड़कर पालने से अपने उस पोते को उठा लिया और अपने पोते को सीने से लगाकर वो दुलार करने लगी। मित्रों, जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोद में लेकर के दुलार करने लगी तो बच्चे की नींद जो थी वो टूट गई और वो जोर जोर से आवाज कर करके रोने लगा। जब बच्चे के रोने की आवाज उसकी माँ के कानों में पड़ी तो वो रसोई से बाहर निकल कर आई। वो सोचने लगी, न जाने मेरे बेटे को क्या हो गया जो वो इतनी तेज आवाज से चीख चीख करके रो रहा है। और जब वो रसोई से निकल कर आंगन में आई और उसने अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखा तो वो चिल्लाने लगी और अपने पति को आवाज देती हुई बोली, सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। मित्रों, पत्नी का चिल्लाना सुन करके वो पति पास में आया। पति के आते ही बहू ने उस बूढ़ी माँ से अपने बच्चे को छीन करके अपने सीने से लगा लिया और अपने पति से कहने लगी, तुमने घर में कैसे सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना ये भिखारिन बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने के लिए आ गई है। प्रिय मित्रों, वो बूढ़ी माँ कहने लगी, बहू, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और जो ये तुम्हारे पास खड़ा हुआ है ये मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है वही हमारा पोता है। मैं भला अपने पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। वो बहू बूढ़ी माँ की ये बात सुनने के बाद अपने पति से बोली कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या ये सत्य है? ये भिखारन जैसी दिखने वाली तुम्हारी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में तुमने जन्म लिया है? अरे मुझे पहले तो आपने कभी ये बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। दर्शक बंधुओं, जब उस बेटे ने अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुना तो वो कहने लगा कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। दर्शक बंधुओं, अपने बेटे की ऐसी बातें सुनने के बाद माँ को बहुत तेजी से धक्का लगा, जैसे कि माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और वो माँ एकदम से रोने लगी और वो बूढ़ी माँ कहने लगी, हे पुत्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो रोज प्रतिदिन बैठ करके दरवाजे पर तेरी राह देखा करती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं तुझसे और अपनी बहू से मिलने के लिए स्वयं चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। पोते की चाहत ने मुझे घर पर रुकने ही नहीं दिया और तू कह रहा है कि ये मेरी माँ नहीं है। वो बहू कहने लगी, क्यों जी, ये बुढ़िया क्या कह रही है? तो वो बेटा कहने लगा, तुम इसकी बातों में ना आओ, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। दर्शक बंधुओं, अपने बेटे की ऐसी बातें सुनने के बाद उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ सोचने लगी, जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, यहाँ तक कि मैंने अपनी सूरत इसके लिए बर्बाद कर दी, अपनी आंख निकाल करके इसे दान कर दी, वही बेटा आज पद प्रतिष्ठा पाने के बाद मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है और ये झूठी कसम खा रहा है और मुझे माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपने जीवन और जवानी को कुर्बान कर दिया, आज वो मेरा पुत्र कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। इस संसार में पति के बाद अब मेरा एक ही सहारा था, आज वो भी टूट गया। मित्रों, वो माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे ने बड़ी घर की बेटी के साथ में विवाह किया है, अब मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच चुका है, इसीलिए अब मुझे ये पहचानने से इनकार कर रहा है और ये सोच रहा है यदि हम बता देंगे कि ये मेरी माँ है तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। माँ कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी बेटा है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है।
जो मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, कि तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई है बेटा, मुझे माफ करना। प्रिय सज्जनों, इतना कहने के बाद वो माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उस माँ को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कलेजे पर किसी ने तीर चला दिया हो। और वो माँ सोचने लगी कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया है। अब मैं अपना जीवन किसके सहारे व्यतीत करूंगी। माँ रोते रोते सोचने लगी, जिसको मैंने अपने जीवन का सहारा समझा था, जिसे मैंने अपनी जिंदगी समझा था, आज वही बेटा मेरी जीवन नैया को डुबा रहा है। मित्रों, इस प्रकार वो बूढ़ी माँ रोते रोते भारी कदमों में नीचे के लिए उतरने लगी। अब तो उसके मन में एक ही भावना उठती है कि जब बेटे ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया है तो अब इस संसार में मैं जी करके क्या करूंगी। अब जब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का अब क्या होगा। इस प्रकार सोचकर वो माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल गई और बंगले के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड का कमरा था वहां पर पहुंच गई और एक गार्ड को अपने पास बुलाकर कहने लगी कि बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है। मित्रों, सिक्योरिटी गार्ड कहने लगे क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से ही ये ज्ञात था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है। इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम लेकर के बुढ़िया के पास आए और कहने लगे, हे माँ जी, बताओ इसमें क्या लिखना है। जिस प्रकार बूढ़ी माँ बोलती गई तो सिक्योरिटी गार्ड लिखता गया। जब वो पत्र पूरा लिख गया तो वो माँ उस सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। दर्शक बंधुओं, उस माँ के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड उस माँ के लिए पानी लेने के लिए चला गया। इधर उस बूढ़ी माँ ने अपना साड़ी का फंदा उस छत पर लगे हुए पंखे में डालकर फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली और वो मर गई। इधर वो सिक्योरिटी गार्ड जब पानी लेकर लौट कर आया उसी रूम की तरफ जहां पर उस बुढ़िया को छोड़ करके गया था, उसने देखा कि वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। वो तुरंत ये खबर जाकर डॉक्टर साहब को देता है। ये खबर सुनकर वो पति पत्नी दौड़ करके दोनों उस कमरे के पास आते हैं और उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर वो बूढ़ी माँ फांसी पर लटकी हुई थी। दर्शक बंधुओं, जब वो पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो पुत्र अपना माथा पकड़ करके बैठ जाता है और जमीन पर बैठ करके सोचने लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लग जाएंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसीलिए मैंने बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए, इसीलिए मैंने ये बोल दिया था कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन हे माँ, तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक भी बार तुमने पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा भी नहीं। मित्रों, तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस बुढ़िया की तरफ गई तो उसने देखा कि उस फांसी पर झूलती हुई बूढ़ी माँ के हाथों में एक कागज का पत्र है। तो वो पत्नी उस कागज को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर के पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते डॉक्टर साहब की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। हे बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो इसके पीछे का भी कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख देकर के तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया और मैं स्वयं कुरूप हो गई और उसी कुरूप चेहरे से तुम घृणा करते हो क्योंकि मैं कानी हो गई थी। और दूसरा, मेरा रंग काला है। ये रंग मेरा काला नहीं था। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर मैंने तुम्हें पहुंचाने के लिए स्वयं दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी धूप है, कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। मेरा रंग गोरे से काला हो गया, फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते और अपनी बहू को देखना चाहती थी और अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर के लिए भागी हुई चली आई। मुझ पर सब्र नहीं हुआ। जब मैंने सुना कि मेरे पोता हुआ है इसलिए मैं दौड़ी चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल ही नहीं पूछा था। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अब जीने का मेरा उद्देश्य ही खत्म हो गया था। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा।
बेटा, जाते जाते ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तुम सदा अपने जीवन में खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। प्रिय सज्जनों, जब वो पत्नी उस बेटे को ये पत्र पढ़कर के सुनाती है तो उसके पति का सर शर्म की वजह से नीचे के लिए झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगी कि जिस माँ ने मुझे और मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वो मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए मेरी चौखट पर आई तो मैंने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। धिक्कार है मेरी जिंदगी को और मेरे जैसे पुत्र को। अब तो मुझे स्वयं पर बहुत ही घृणा आती है। मित्रों, इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ के सामने माफी मांगने लगे। माँ के पैरों की तरफ लेट गए और फपक फपक करके दोनों पति पत्नी रोने लगे। बार बार बूढ़ी माँ से क्षमा मांग रहे हैं कि हे माँ, मुझे माफ कर देना। दर्शक बंधुओं, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। माँ तो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। उनकी माफी सुनने के लिए माँ अब वहां पर मौजूद नहीं थी। उनसे तो अब वो बहुत दूर निकल चुकी थी। वो वहां पहुंच चुकी थी जहां से कोई लौट करके वापस नहीं आता है। दर्शक बंधुओं, अब तो डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया है। डॉक्टर सोचता है कि ये दुनिया कैसी है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वो सारी जिंदगी माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ के बच्चे उस माँ की कदर नहीं करते, जैसे कि आज मैं हूँ। डॉक्टर साहब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। मित्रों, कहते हैं पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाली माँ कभी दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है और बुढ़ापे की लाठी होती है, और ऐसे में बेटा ही अपने पद और धन के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भूल जाता है, या घमंड में आकर के उनका अपमान करता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसी ही संतानों से होता है। माता पिता अपनी संतान का भविष्य बनाने के लिए, उनकी जिंदगी सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कभी सुख नहीं जानते हैं कि जीवन में सुख क्या होता है। अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब सुख और चैन त्याग देते हैं, सारे जीवन की खुशियां कुर्बान कर देते हैं, और वही संतान धन और अहंकार के नशे में आकर के अपने माँ बाप का अपमान कर डालती है और उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती है। दर्शक बंधुओं, कौवा कहने लगा, हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि हे माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तेरे जीवन में जो भी किया है वो माता पिता ने ही किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाया, और बच्चा ये बात भूल जाता है कि वो दूसरा कोई नहीं है माँ बाप के अलावा जो दुनिया में उसके जीवन के लिए सुख की कामना करे और उसके बारे में भला सोचे। माता पिता तो मरकर भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। माता पिता के जैसा हितैषी तुम्हें संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ एक निश्चित समय तक हैं और एक मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं, और तब तक के लिए ही वे तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, कौवा कहने लगा, हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को त्याग देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान हो जाता है और जब उसकी शादी हो जाती है तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में फंसकर अपने माता पिता को भूल जाता है और उन्हें हमेशा के लिए खो देता है। कहते हैं माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो वो क्या देते हैं? सिर्फ दुख और आंसू और लाचारी। दुख के अलावा और माँ बाप के लिए कुछ नहीं देते हैं। दर्शक बंधुओं, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आप और आपके मित्रों को भी इसी अवस्था में पहुंचना होगा और उनकी भी यही हालत होने वाली है। आपका भी रूप और जवानी इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा। आपके भी इस रूप को देखकर एक दिन लोग आपसे घृणा करने लगेंगे। प्रिय सज्जनों, कौवा कहने लगा, हे प्रिय, आइए मैं तुम्हें बताता हूँ कि माता पिता को अपनी औलाद से कौन सी 3 चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, आपकी औलाद आपके वृद्ध होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि हमारी औलाद मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर जवानी में ही रखें। अपने आप को
स्वयं को संभालने के लिए सामर्थ्यवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रख लें ताकि बुढ़ापे में आपको अपनी औलाद से किसी भी उम्मीद की चाहत ना करनी पड़े। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वो आपको भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखना चाहिए कि उनके दूर होने पर आपको दुख ना हो सके। सज्जनों, नंबर 3, किसी भी माँ बाप के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज में हमारी औलाद हमारी इज्जत करेगी, मेरा सम्मान करेगी। ये कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश औलादें जो हैं वो समाज में ही अपने माँ बाप को गालियां देती हैं और अपमानित करते हैं। उनकी इज्जत और सम्मान से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। आपकी औलाद किसी भी समय समाज के सामने आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा सकती है और आपको भरी समाज में अपमानित कर सकती है। ऐसी 3 उम्मीदों को कभी भी किसी भी माँ बाप को नहीं करनी चाहिए कि हमारी संतान इन 3 चीजों पर हमारे जीवन में खरा उतरेगी। दर्शक बंधुओं, ये कहानी यदि पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।